So children, our next topic is the soil erosion. We have already read in previous classes about the soil erosion. So let us know more about the soil erosion in this chapter. What is soil erosion? The removal of topsoil from one place to another by natural agencies. Natural agencies means water, wind, etc. is called soil erosion. It is caused by running water and wind. Deforestation, overgrazing, and unscientific agricultural practices are responsible for large scale soil erosion. So डिफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली जो रूट्स होती हैं प्लांट की, ट्रीज़ की, ये सब क्या होती हैं, सॉइल्स को होल्ड की होती हैं. अगर यही चीज़ों को हटा दी जाएगा तो सॉइल्स बिल्कुल अनफर्टाइल हो जाएंगी और वो हवा चलने या पानी बरसने से बह जाएंगी. इसी को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरोजन. वन इज़ द गुली इरोजन एंड अदर इज़ द शीट इरोजन. Let us know about the gully erosion. The rainwater, when moves down on an uneven land, scoops away the soil and form deep channels called gullies. This type of erosion is called gully erosion. A land which is broken into many small parts by the gullies is called bad land. A bad land is unfit for cultivation and for other economic activities. So अब deep channels, बड़ी बड़ी अगर दरारें पड़ जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम gully erosions. आप देख सकते हैं कैसा लगता है गुली इरोजन. ये होता है गुली इरोजन. ये ऐसी लैंड कभी क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती. सो ये देखिए बीच के जो बने हुए हैं गुलीज हैं और इसी को बोलते हैं हम गुली इरोजन. नेक्स्ट इज शीट इरोजन. Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. The water takes away the topsoil. This type of erosion is called sheet erosion. ऊपर की एक लेयर खाली हट जाए इसे बोलते हैं हम शीट इरोजन. सो हम कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं? अगर ये इरोजन हो रहा है तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इसके 4 वेज हैं. वन है काउंटर प्लोइंग. आप देखिए कैसे काउंटर प्लोइंग बना हुआ है. प्लोइंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स. इस तरह से अगर जब जिग जैग वे में पानी फ्लो होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और इससे इरोजन, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा. सेकेंड वे है टेरेस फार्मिंग. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस. टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन्स. छत देखिए कैसे बना हुआ है, ये स्टेप वाइज सीढ़ी की तरह बना हुआ है. इससे क्या होता है, पानी का फ्लो जो स्पीड होती है वो कम होती है, इससे इरोजन नहीं हो पाता. थर्ड है स्ट्रिप क्रॉपिंग. Large fields are divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This break up the force of wind. This method is called strip cropping. इस तरह से अगर क्रॉप आप देखे होंगे अक्सर कहीं ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इस तरह से कोई फील्ड मिलेंगे. यही तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं. And the fourth and the last is the shelter built. Planting trees, lines of trees to create shelter. इस तरह से अगर शेल्टर बना होगा तो इससे क्या होता है कि विंड की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और जो वो है इरोजन्स हैं, सॉइल इरोजन्स हैं, वो कम हो जाते हैं. सो ये सारे तरीके हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं. सो ये था हमारा पूरा चैप्टर. बहुत लेंदी नहीं, थोड़ा बहुत था, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी है. सो ये सारे तरीके हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को कंजर्व कर सकते हैं. और सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. सो अप टू हियर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक नोट्स. वी विल डिस्कस अदर प्रॉब्लम्स afterwards. Till then, try to understand all the points in it.